चौटाला साहब क्या कहेंगे, पूरा जो प्रकरण हुआ और उस पर आपने आगामी रणनीति बना रही है 27 तारीख को छात्र महापंचायत की। पूरे प्रदेश के सभी स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। इनसो, एनएसयूआई, एसएफआई, आईसा और जितने भी संगठन हैं सारे, वो सब मिलकर के महापंचायत कर रहे हैं। उसमें हमारी पार्टी ने भी उनका खुला समर्थन करने का फैसला किया। टोटल झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। एक अफसर को छुपाने के लिए, बचाने के लिए हर हद पार कर रहे हैं। न्यायिक जांच की बात मानते हैं और एफआईआर लॉन्च नहीं करते। जो एफआईआर हमारे पर लॉन्च की उसकी कॉपी ऑनलाइन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं मानते। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है उस पर मुकदमा दर्ज करो, काले शीशे हैं उस पर मुकदमा दर्ज करो। जब आपने अपने ऑफिशियल लेटर में लिखा कि हमने उसे हथियार नहीं दिया तो उसके हाथ में हथियार किसका था, उस पर नाजायज़ हथियार का मुकदमा दर्ज करो। क्यों नहीं कर रहे? क्या मजबूरियां हैं आपकी? 2 गमले पे एफआईआर हो सकती है, इतने बड़े कांड पे नहीं। दरअसल क्या है कि कुछ लोग इसलिए हमारा विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका काम ही हमारा विरोध करना है कि अब हमारी पगड़ी पे आंच आई है तो चलेंगे कि नहीं। तो आपने जोश देखा कि नहीं? तो 27 तारीख को पता चलेगा हम बचे हैं कि नहीं। 27 तारीख को सरकार को पूरा पता लगेगा। इसकी जड़ें हिलेंगी, इसकी चूड़ हिलेगी। हरियाणा में क्या करें? क्या इनकी सोच थी? क्यों बार बार वो इंस्पेक्टर ये कह रहा था कि कल दिग्विजय को भी देखेंगे, और जब मैं गया तो फिर वो भाग क्यों गया? टिकैत साहब से मैं खुद जाके मिलूंगा और मुझे उम्मीद है टिकैत साहब भी इसमें शामिल होंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिद्धू साहब मौजूदा चरखी दादरी में। और 27 अप्रैल को हिसार के अंदर जेजेपी पार्टी की तरफ से जिस छात्र महापंचायत का ऐलान किया गया उसको लेकर पार्टी संगठन की मीटिंग हुई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्रों के हकों को लेकर, न्याय को लेकर पहुंचने के लिए आग्रह किया गया है। दिग्विजय चौटाला जो है इस मीटिंग में पहुंचे थे, उनसे खास बातचीत करेंगे। पूरा प्रकरण क्या कुछ रहा है, अब आगे जो है जेजेपी क्या कदम उठाने वाली, आगे की क्या रणनीति है, किस तरीके से न्याय लेने वाले, किस तरीके से अपने हकों के लिए लड़ने वाले, सारी बातचीत करेंगे दिग्विजय चौटाला के साथ। उनका क्या कहना है, तो दिग्विजय चौटाला हमारे साथ खास बातचीत, तमाम इनके वर्कर भी साथ है। चौटाला साहब क्या कहेंगे, पूरा जो प्रकरण हुआ और उस पर आपने आगामी रणनीति बना रही है 27 तारीख को छात्र महापंचायत की। पूरे प्रदेश के सभी स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। इनसो, एनएसयूआई, एसएफआई, आईसा और जितने भी संगठन हैं सारे, वो सब मिलकर के महापंचायत कर रहे हैं। उसमें हमारी पार्टी ने भी उनका खुला समर्थन करने का फैसला किया। दिग्विजय जी, मामला जो है आपके कार्यक्रम से शुरू होता है और अब मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ चुका है। टोटल झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। एक अफसर को छुपाने के लिए, बचाने के लिए हर हद पार कर रहे हैं। न्यायिक जांच की बात मानते हैं और एफआईआर लॉन्च नहीं करते। जो एफआईआर हमारे पर लॉन्च की उसकी कॉपी ऑनलाइन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं मानते। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है उस पर मुकदमा दर्ज करो, काले शीशे हैं उस पर मुकदमा दर्ज करो। जब आपने अपने ऑफिशियल लेटर में लिखा कि हमने उसे हथियार नहीं दिया तो उसके हाथ में हथियार किसका था, उस पर नाजायज़ हथियार का मुकदमा दर्ज करो। क्यों नहीं कर रहे? क्या मजबूरियां हैं आपकी? 2 गमले पे एफआईआर हो सकती है, इतने बड़े कांड पे नहीं। क्या आप विश्वास कर सकते हो क्या इन लोगों पर? आपके इस पूरे प्रकरण को लगातार बीजेपी के लोग या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बता रहे कि पूरा एक पब्लिसिटी स्टंट है, आपके तमाम आरोपों को भी झूठा खारिज। कोई नहीं, वो बेचारे, दरअसल क्या है कि कुछ लोग इसलिए हमारा विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका काम ही हमारा विरोध करना है। अब वो बेचैन और असहज हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं उन सब का सम्मान करता हूँ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारा साथ दें। दिग्विजय जी, एक और ज़रूरी सवाल रहेगा। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ उसमें अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जेजेपी पार्टी का ग्राउंड खत्म हो गया, इसलिए इनको मौका चाहिए लाइमलाइट में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए, ताकि मैंने यही तो पूछा कि अब हमारी पगड़ी पे आंच आई है तो चलेंगे कि नहीं। तो आपने जोश देखा कि नहीं? तो 27 तारीख को पता चलेगा हम बचे हैं कि नहीं। 27 तारीख को सरकार को पूरा पता लगेगा। इसकी जड़ें हिलेंगी, इसकी चूड़ हिलेगी। हरियाणा में क्या करें? कुछ समय पहले आपकी सिक्योरिटी हटाई गई थी, कहते कई, अब ये चर्चा चल रही है लोगों के बीच कि ये जो पूरा षड्यंत्र ये उस समय से ही चल रहा है। अब हो तो रहा ही है, कुछ ना कुछ तो है। जब चाय बनती है तो कई उबाल लेती है वो। अब क्या कौन से उस पर हैं? क्या इनकी सोच थी? क्यों बार बार वो इंस्पेक्टर ये कह रहा था कि कल दिग्विजय को भी देखेंगे, और जब मैं गया तो फिर वो भाग क्यों गया? कनेक्ट द डॉट्स, जोड़ो तो सही इनको। कल राकेश टिकैत जी हरियाणा में आए थे, उन्होंने भी एक बयान दिया, आपने सुना हो?
हाँ, तो उनका मैं आदर करता हूँ, उन्होंने जो बयान दिया उस पर फूल चढ़ाएंगे हम। उन्होंने कहा गाँव में जाओ, मैं कल अपने गाँव में जा रहा हूँ। मैंने एक पंचायत रखी है जिसमें मेरे पूरे चाचा ताऊ मेरे दादा जितने भी हैं सबको बुलाया है। उनसे पूछेंगे वे बड़े किसान नेता देश के जो हैं वो बार बार कह रहे हैं भाई गाँव इकट्ठा करो, गाँव इकट्ठा हो जाएगा तो उसके बाद हम गाँव को लेके उनके पास भी जाएंगे। टिकैत साहब से मैं खुद जाके मिलूंगा और मुझे उम्मीद है टिकैत साहब भी इसमें शामिल होंगे। टिकैत, मैं कह रहा हूँ दिग्विजय और दुष्यंत को न्याय की बात नहीं है, इस मुद्दे को अलग कर दो। न्याय चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो इन्हें षड्यंत्र। तो जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक लगातार संघर्ष जारी है। बिल्कुल पूरा ठोक बजा के संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे मुद्दों फैक्ट्स के आधार पर, तथ्य है नहीं, तथ्य के आधार। महापंचायत में आगामी रणनीति भी बनाई जाएगी अगर न्याय नहीं मिलता है। पंच परमेश्वर बनाएंगे नहीं। तो हमारे साथ दिग्विजय चौटाला खास बातचीत में थे, इनसे बातचीत की और कहीं ना कहीं 27 अप्रैल को जो महापंचायत छात्र महापंचायत हिसार में होने वाली उसको लेकर सारी बातचीत की। इन्होंने अपना पक्ष रखा और साफ बातचीत की है कि कहीं ना कहीं जो संघर्ष हम लोग युवाओं के लिए कर रहे हैं उससे जो है सरकार घबराई हुई है और इसीलिए इस तरीके के जो है प्रकरण घटित हो रहे हैं, इसलिए इस तरीके के प्रकरणों का अंजाम दिया जा रहा है। 27 मार्च को मिलते हैं हिसार के अंदर, महापंचायत का जो है क्या रुख रहने वाला है, क्या कुछ जो है रणनीति बनाई जाएगी वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिद्धू के साथ। नमस्कार, जय हिंद।